दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों लूसेंट जी के सामान्य ज्ञान श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में आप पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल साम्राज्य। इसमें हम मुगल वंश के सभी शासकों बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब और उसके शासनकाल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत के अंतर्गत मुगल साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर और उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह माना जाता था। बाबर का जो समय काल था वो 1526 से 1530 ईस्वी इसका शासनकाल रहा। और देखिए बाबर का जन्म फरवरी 1483 में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा था। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने नहीं धारण किया था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया और बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया पहला अभियान याद रखिएगा 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपेखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध डेट है 21 अप्रैल 1526। ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, इसमें बाबर की विजय हुई। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। और घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को अफगानों और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजयी था। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का पहला शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर का राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया था। दोस्तों हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त किया था और खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। याद रखिएगा 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। और बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वायदा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया था। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया था। दोस्तों बाबर की मातृभाषा जो थी वो तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी है। इसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उसके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे और कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। आप जान लीजिए 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई थी। दोस्तों बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी माना जाता है और बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ था। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 रहा। दोस्तों नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा।
गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कांधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश दिया था। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। और देखिए एक महत्वपूर्ण युद्ध चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था और इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा था। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण की थी। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ और शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ था। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के शोरी शासक सिकंदर को पराजित करके पुनः दिल्ली की गद्दी को काबिज किया। दोस्तों, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम उसमें देखिए देवरा का युद्ध 1531 में, चौसा युद्ध 1539 में, बिलग्राम 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। 1 जनवरी 1956 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। और हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पूल का कहना है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। दोस्तों, इसी मुगल काल में अफगान शासक शेर शाह का भी शासन रहा 1540 से 1545। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी था। डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल यानी महेंद्रगढ़ नामक स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 में शेर शाह का जन्म हुआ था। परमात्मा शरण का विचार है कि शेर शाह का जन्म 1472 में हुआ था और इसके बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूर वंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। शेर शाह बिलग्राम युद्ध 1540 के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई थी। मृत्यु के समय वह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था और कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। हिंद और ईरानी वास्तुकला के समन्वय का पहला उदाहरण है शेर शाह का मकबरा, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहतासगढ़ किला, किला कोहना जो कि दिल्ली में है, इन मस्जिदों का निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया था और शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग और कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया था। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह हुआ था। शेर शाह ने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। शेर शाह ने सोने के सिक्के अशरफ, चांदी का रुपया 178 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन नामक सिक्के चलाए। चांदी का रुपया सबसे पहले शेर शाह ने जारी किया। चांदी के रुपये तांबे के दाम का विनिमय अनुपात 1:64 का था। शेर शाह के समय तांबे के अन्य सिक्कों में अधोला, पावला, दमड़ी और जीतल था। दोस्तों, पट्टा और कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की थी। शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। इसने जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह के द्वारा किया गया और मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। अब आइए दोस्तों,
मुगल शासक अकबर के बारे में जान लेते हैं। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 रहा है। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर के समकालीन शासकों में देखिए, ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 इंग्लैंड की रानी थीं। शाह अब्बास 1588 से 1629 ईरान का शासक था। और जार इवान फोर्थ बेसिलएविच, ये दोस्तों 1530 से 1584 रूस का शासक था। जार इवान चतुर्थ बेसिलएविच इवान द टेरिबल नाम से कुख्यात था। दोस्तों, अब अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। और अकबर जो है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा था। बैरम खां शिया मतावलंबी 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। वह बदख्शां का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी थी। और मई 1562 में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया था। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। और राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम शाह सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी और भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद था। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। और दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूर्य को जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू करवाई। और राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल, जो कि खत्री जाति से संबंधित थे, 1580 में इन्होंने दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। और गुजरात विजय के दौरान अकबर सबसे पहले पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सबसे पहले समुद्र को देखा था। दोस्तों, गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद था और अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। आइए देखते हैं अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश और उनका वर्ष। मालवा विजय 1561 में की थी और उसका शासक जो है बाज बहादुर था। और मुगल सेनापतियों में आदम खां और पीर मोहम्मद थे। चुनार प्रदेश की विजय 1562 में की गई थी। अब्दुल्ला खां मुगल सेनापति था और चुनार पर अफगानों का शासन था। आमेर पर भारमल का शासन था और इसको 1562 में अकबर के प्रदेश में मिलाया गया, जिसने कि भारमल ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी थी। मेड़ता का शासक जयमल था। 1562 में मुगल सेनापति सरफुद्दीन के द्वारा मेड़ता को जीता गया। गोंडवाना 1564 में वीर नारायण और दुर्गावती यहाँ के शासक थे। आसफ खां मुगल सेनापति था। मेवाड़ विजय 1568 में दोस्तों उदय सिंह और राणा प्रताप यहाँ के शासक थे। और आप जान लीजिए कि 1568 में स्वयं अकबर और 1576 में मान सिंह और आसफ खां इसके सेनापति थे। रणथंभौर विजय, ये सुरजनहाड़ा यहाँ का शासक था। 1569 में भगवान दास और अकबर सेनापति थे। कालिंजर विजय 1569 में हुई। मजनू खां और काकशाह सेनापति थे। रामचंद्र यहाँ का शासक था।
मारवाड़ 1570 में विजित किया गया। राव चंद्रसेन शासक था और इसने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी थी। जैसलमेर के शासक रावल हरिराय ने 1570 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी। बीकानेर के शासक कल्याणमल ने 1570 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी। और गुजरात के शासक मुजफ्फर खां तृतीय के साथ जो है 1571 में युद्ध हुआ था, जिसका सेनापति सम्राट अकबर था। बिहार और बंगाल 1574 से 1576 में अकबर द्वारा विजित किया गया। वहाँ का शासक दाऊद खां था और सेनापति मुनीम खान खाना के नेतृत्व में ये युद्ध जीता गया था। काबुल विजय 1581 में की गई थी। यहाँ का शासक मिर्ज़ा हकीम था और हकीम मिर्ज़ा, और अकबर के सेनापति मान सिंह और अकबर थे। कश्मीर विजय 1586 में यूसुफ याकूब खां यहाँ का शासक था। भगवान दास और कासिम खां अकबर के सेनापति थे। उड़ीसा विजय निसार खां वहाँ का शासक था 1592 में मान सिंह के नेतृत्व में। सिंध विजय 1593 में आप जान लीजिए अब्दुल रहीम खान खाना सेनापति थे। जानी बेग सिंध का शासक था। बलूचिस्तान विजय 1595 में की गई थी। वहाँ का शासक पन्नी अफगान था और अकबर के सेनापति मीर मासूम थे। कांधार विजय 1595 में मुजफ्फर हुसैन कांधार का शासक था और अकबर का सेनापति शाह बेग था। आइए दक्षिण भारत के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण भारत की विजय देखिए खानदेश के शासक अली खान ने 1591 में स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी थी। दौलताबाद की शासिका चांद बीबी थी 1599 में। अकबर के सेनापति मुराद अब्दुल रहीम खान खाना अबुल फजल और अकबर स्वयं इसमें दौलताबाद को जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। अहमदनगर को 1600 में बहादुर शाह चांद बीबी का शासन था यहाँ पर। और असीरगढ़ के किले की विजय 1601 में हुई थी और यहाँ का शासक मीरन बहादुर था और ये अकबर का अंतिम अभियान था। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य और उनके वर्ष देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है मिलान के लिए। दास प्रथा का अंत 1562 में। अकबर को हरम दल से मुक्ति 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। जजिया कर 1564 में। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण 1571 में। इबादत खाना यानी प्रार्थना भवन की स्थापना 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्म के लोगों के प्रवेश की अनुमति 1578 में। मजहर की घोषणा 1579 में। दीन ए इलाही की स्थापना याद रखिएगा 1582 में। इलाही संबत की शुरुआत 1583 में और राजधानी लाहौर स्थानांतरित की गई 1585 में। दोस्तों, दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बावरा थे। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। ये ध्रुपद गायन शैली के महान संगीतकार थे और इनकी प्रमुख कृतियों में मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हरा आदि थे। और कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास और तानसेन दोनों को मान सिंह तोमर का शिष्य बताते हैं। ये भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। दास्ताने अमीर हमजा यानी हमजानामा प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये मुग़ल चित्रशाला की सबसे पहली अत्यंत महत्वपूर्ण कृति है। इसमें हज़रत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का चित्र संग्रह है। इस पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली पर्यवेक्षक और अब्दुल समद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर और मालवा आदि से बुलाए गए
लगभग 100 चित्रकारों के एक समूह ने किया। हमजानामा को चित्रित करने का कार्य हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ और अकबर के काल में पूर्ण हुआ। इस कार्य को पूरा करने में 15 वर्ष लगे और इसे अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य अब्दुस समद ने किया और इसके चित्र को चित्रपट कहा गया है। अकबर की शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 को हुई थी और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। इसके अलावा दोस्तों स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण उपलब्धियां दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शीश महल, दीवान खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए दोस्तों, अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले 9 रत्न थे। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। और इसके अलावा आप देखिए दोस्तों, अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबर नामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य प्रवर्तक था, आप जान लीजिए। इसके अलावा दोस्तों अकबर ने भगवान दास यानी आमेर के राजा भारमल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। इसके अलावा आप जान लीजिए दोस्तों, यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी। और देखिए 1602 में सलीम यानी जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद किया। महाभारत का नाम रज्मनामा यानी युद्धों की पुस्तक रखा था। दोस्तों पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से और मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया है। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगड़ी का और अब्दुल रहीम खान खाना ने तुझके बाबरी का तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। भगवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया और अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया था। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तजक और तुजुक का फारसी में अनुवाद जहान ए जफर नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया था। देखिए दोस्तों, निजामुद्दीन पानीपत ने रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग वशिष्ठ यानी वेदांतिक दर्शन पर एक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है और अकबर ने बीरबल को कविप्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई। हालांकि ये जो है ये विचार बाबर के मस्तिष्क का था। अकबर ने शीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था। मुगलों की राज की भाषा कौन थी? तो मुगलों की राज की भाषा फारसी थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तथ्य। अकबर नक्कारा या नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था और मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय अकबर को प्राप्त है। उसके एक सिक्के पर कलमे की जगह अल्लाहु अकबर, जल्ले लालहू और दूसरी तरफ टकसाल का नाम अंकित था और उसके चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग पर धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित हैं और उन पर रामसीय शब्द अंकित है। अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई थी। अब आइए अकबर के बाद जहांगीर के शासनकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ जो 24 अक्टूबर 1605 को नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 13 अगस्त 1569 को हुआ था।
अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। और दोस्तों, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। ये सोने की बनी हुई जंजीर थी जो आगरा के किले के शाह बुर्ज और यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुझके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मौतबिंद खां को है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी और खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया था। नूरजहां कौन थी? तो नूरजहां ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री थी और इसका वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई और सबसे पहले जहांगीर ने नवरोज़ त्यौहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा और उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद जहांगीर ने उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया और इत्मादुद्दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए थे। दोस्तों, लाडली बेगम शेर अफगान और मेहरुन्निसा की पुत्री थी जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी और महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहां और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे शाहदरा यानी लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में थी। और दोस्तों, जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों में आगा राजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन-दास, मनोहर और गोवर्धन, फारूक बेग और दौलत थे। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की थी और मुगल शासकों में सबसे पहले जहांगीर ने राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए। इसके समय निसार चांदी का सिक्का था जो रुपए के चौथाई भाग के बराबर होता था। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल उस्र और नादिरुज्जमा की उपाधि दी। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि ये किस चित्रकार की कृति है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि यदि किसी चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई है, तो भी यह जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौं किसने बनाई है। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और आप जान लीजिए दोस्तों, इत्मादुद्दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित ये प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से वेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है और सबसे पहले इसी इमारत में पित्रादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में जो प्रयाग में है, उसमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था और जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस ये प्रथम अंग्रेज था और इसके अलावा सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री भारत आए थे। भारत में तंबाकू की खेती सबसे पहले जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी और पुर्तगालियों द्वारा 1605 में दक्षिण में तंबाकू की खेती प्रारंभ की गई। पुर्तगाली इसे ब्राज़ील से लाए थे।
जहांगीर के बाद दोस्तों शाहजहां का शासनकाल है 1627 से 1657। और आप देखिए जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम यानी शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ। 1612 में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जिसे शाहजहां ने मल्लिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एसानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद पर और महावत खां को खानखाना की उपाधि दी थी। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 में उसकी मृत्यु हो गई थी। अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी और ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। दोस्तों मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीड़ा बजाते हुए चित्रित किया गया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां के द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतों में दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल और लाहौर का किला तथा शीश महल आदि हैं। हुमायूं के मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। दोस्तों शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली और आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने कराया था। देखिए शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम थे। प्रमुख संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि और संगीतज्ञ जगन्नाथ, जो कि हिंदी के कवि थे, इनको महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सबसे अधिक विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद और रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर्रे अकबर यानी महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। और जान लीजिए दोस्तों, दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण और दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। सितंबर 1657 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था। दोस्तों 15 अप्रैल 1658 में दारा और औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को दारा और औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। और उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 को हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी गई। दारा शिकोह अपना निर्वासित जीवन अलवर यानी राजस्थान के कंकवाड़ी किला में बिताया। इस किले का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने किया था। दोस्तों शाह बुलंद इकबाल यानी किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है। और 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष यानी 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के बारे में जानते हैं दोस्तों। औरंगजेब का जो शासनकाल है 1658 से 1707 काफ़ी लंबा समय काल रहा। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का विवाह हुआ था।
आगरा पर कब्जा पर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया और देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। तो 2 बार राज्याभिषेक औरंगजेब का हुआ है। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। और जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को संपन्न हुई थी और ये औरंगजेब का शासनकाल था। मई 1666 को आगरा के किले दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया था। जजिया कर क्या था? तो ये गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। ऐसे लोग जो मुस्लिम नहीं थे किंतु ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क और स्त्रियों से ये नहीं लिया जाता था। भारत में सबसे पहले मीर कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध विजय के बाद जजिया की वसूली आरंभ की थी। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया वसूल किया था और मुगल काल में बाबर और हुमायूं के काल में जजिया प्रचलित थी, किंतु अकबर ने 1564 में इसे बंद कर दिया। औरंगजेब ने 1679 में सबसे पहले मारवाड़ में जजिया की वसूली का आदेश दिया। बाद में राज्य के अन्य भागों में वसूला जाने लगा। जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति मोहम्मद शाह के समय 1720 में हुई थी। औरंगजेब ने बीबी का मकबरे का निर्माण 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला और राजाराम ने किया था। 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए और गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 में राजाराम के नेतृत्व में पुनः नेतृत्व किया और जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता और राजाराम के भतीजे चूड़ामन ने डाली थी। 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को अकबर ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासकों अबुल हसन से था और औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सबसे अधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल शासक था। दोस्तों, औरंगजेब के पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा। इस प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने, चांदी और अन्य वस्तुओं से तौलने की प्रथा थी। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। सती प्रथा पर आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ देने के आदेश दिए और दरबार में होली, दिवाली आदि त्यौहार मनाने बंद कर दिए गए। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी और सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गईं। औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव देव राय मंदिर थे। दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हुई। इसने खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, वहाँ पर दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब यानी काफिरों के देश को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम के देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। दोस्तों, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे और फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस वर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। लुसेंट जीके के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित मुगल साम्राज्य और इसके शासकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों
का जो संकलन था, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।